हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं लखनऊ निशातगंज में पेपर मिल के बप्पा के दर्शन करने। जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंडाल सज चुका है, स्टॉल्स लग चुके हैं, पूरा माहौल बप्पामय हो चुका है। इतना खूबसूरत पंडाल बनाया है हमारे कारीगरों ने। पूरा केदारनाथ थीम, ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ धाम को उठाकर यहाँ पर बसा दिया गया है और एकदम मनमोहक विहंगम दृश्य है। अभी भीड़ ना के बराबर है, बस कुछ ही लोग हैं और यहाँ पे हमने कर लिए हैं बप्पा के दर्शन। बप्पा की छवि बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। उनकी छवि से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मुझे वीडियो शूट करना था, इसीलिए थोड़ा मैं पहले आ गया ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूं। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज भजन संध्या है तो भीड़ तो होगी ही। और वैसे भी भीड़ होती है पंडाल में। और यहाँ पे तरह तरीके के स्टॉल्स लग चुके हैं। और अगर आप फूडी हैं तो आपके लिए तो बेहद ही अच्छा मौका है। तरह तरह के स्टॉल हैं, तरह तरह के डिशेज़ हैं यहाँ पे, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। सच में कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है। इसे मैं अपनी आँखों में कभी न मिटने वाले पलों के रूप में कैद कर लेना चाहता हूँ। इस छवि को आँखों में बसा लेना चाहता हूँ। और यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को लाने, जो कि रहता है पास में ही। और अभी मैं उसके घर होके आता हूँ, तब तक कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा और भीड़ भी हो जाएगी, तो और भी मज़ा आएगा। हाँ, तो चलिए चलते हैं अपने दोस्त के घर, फिर आपको मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ फिर से बप्पा के दर्शन करने। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ आ गई है, कितना सारा रस हो गया है। अब बप्पा के दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं कराता हूँ आपको फिर से बप्पा के दर्शन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे सामने भजन संध्या भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं।
ये रहे हमारे बप्पा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि प्यारी खूबसूरत और मनमोहक छवि। आप सभी भी दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तपस्या है, दुनिया को पूजन को नाम मिल पाता है, दुनिया के पूजन को नाम मिल पाता है। बहुत सुंदर बात है। अगर आपको कहते हैं कि प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, इसीलिए ख्याति जो है वो समाज से मिलती है, इसलिए आभारी रहिए। और मैं निवेदन करता हूँ भगवान गणेश के चरणों में प्यारा सा वंदन करें। रवि कह रही थी इधर बैठे इधर और अब मैं भी इस भजन संध्या में शामिल हो चुका हूँ और भजन संध्या का आनंद ले रहा हूँ। आप सभी भी भजन संध्या का आनंद लीजिए। अब उन्हें असर ही नहीं हो रहा। हनुमान जी को बल की याद दिला रहे, हनुमान जी याद नहीं कर पा रहे हैं। अब इंजीनियर साहब हमें दिक्कत कहाँ हो गई, तो उन्होंने कहा अरे यार इस पावर हाउस में तो जोड़ा ही नहीं मोटर को, अब जोड़ा। राम काज लखन सुनते हो भाइयों, जैसे ही बताया गया मैं राम के काज के लिए अवतरित हुआ हूं, वैसे ही विशाल रूप धारण कर लिया। अब हनुमान तही परसा हरि कीन प्रणाम, राम काज कर बिना अब मोह कहां विश्राम। इसलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए, बहुत छोटा सा रंग आपके ऊपर राग भैरवी पर आधारित है। और कोई भी रचना जब सभा का समापन होता है तो भैरवी नहीं होता, कहते हैं इसके बाद चढ़ेगा दूजो में एक अंतरा सुनाऊंगा जिसमें तबले का काम है, विशेष तराना है। और तराने में तबले पे राजकुमार जी बैठे, मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियां।
भागा, नजर न आता एक खंबा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल में मालिक ऊपर गगन में शान। वो कौन है? वक्त पड़े तो भगवान से पंगा ले, चुनौती दे दे भगवान को भी। और ये चुनौती देने का ही असर है जो केदारनाथ की द्वापरा आई है। ये मनुष्य जो चुनौती प्रकृति को दे रहा है, ये भगवान कहीं ना कहीं लौटा रहा है। तो प्रकृति को प्रकृति कहने दीजिए, ये सुंदर भाव के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। भगवान शंकर कहते हैं कि संसार की सारी बुराइयां मेरे ऊपर समर्पित कर दो। समर्प्यामी समर्प्यामी समर्प्यामी। और हम बड़े चौड़े से चौक में राजा ठंडाई वाले के खड़े होते हैं और कहते हैं बनाओ एक चकाचक गहरी। समझ गए होंगे आप क्या? गोला भांग का बनाओ और पीते हैं। उनसे कहो भैया ये क्या पी रहे हो? तो कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है। अब उन्हें बताइएगा अगर ये भोलेनाथ का प्रसाद है तो भोलेनाथ ने तो धतूरा भी खाया था, उन्होंने तो विष भी किया था, उसे क्यों नहीं प्रसाद मानते हो? जिसमें हमें मौज आती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसे हम प्रसाद मान लेते हैं। दिल के बहलाने को गालिब या ख्याल अच्छा है। हम शीतल छाया को तुझके जंगल में, मेरी दुनिया है तेरे हाथ, मेरी दुनिया है तेरे हाथ। चलिए चलिए, वो अब आप सही कह रहे हैं। भाई साहब ने एक ऐसे, भैया बांसुरी हमलाई नहीं है ना, एक फरमाइश करी है, लेकिन वो अभी आजकल के दौर में संभव नहीं। फिर मैं आपको सुनाऊंगा। मैं मेरी पहचान हुआ करती थी पहले। वो लोग कहते थे चतुर्वेदी जी वो रामायण वाले, चतुर्वेदी जी रामायण वाले, तो मैं पहचाना जाता। लोग समझते रामचरितमानस पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक क्रिएट किया था कि लोगों के घरों में जो रामचरितमानस होती है वो किस तरह से होती है। हालांकि रामचरितमानस का मैं परम भक्त हूँ, तो लेकिन वो मैंने पढ़ता था कि शुरुआत कैसे होती है, फिर कीर्तन मंडली वाले कैसे आते हैं, फिर रात को लोग बाग सोते भी जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये एक तरीके की बात करी थी। तब मैं सुनाता था, लोग बड़े प्यार से सुनते थे। लेकिन आज के गाते गाते अपनी माँ की याद आ। और भजन संध्या समाप्त हो गई, तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से स्टॉल्स दिखा दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हैं।
कि हमारे सामने कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे सन्नाटा छा जाएगा। देखिए कितनी सारी भीड़ थी और धीरे धीरे लोग मतलब अब जा रहे हैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से बप्पा के दर्शन करूं और बप्पा से अलविदा कहूं और अगले साल आने के लिए उन्हें कहूं कि अगले साल वो आएं और इस साल हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं। तो अब मेरे भी जाने का वक्त हो चुका है और रात के 11 बज चुके हैं और अब मैं भी जा रहा हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबका खैर, राम राम, जय हिंद, जय भारत।